Hello my favorite people and welcome back here to my channel, and I'm HeyJane, in case you forgot, I don't know. So I hope you like watching my videos, and today we're gonna observe most beautiful village in northeast India. At first, like when you recommended me this video, I thought like most beautiful village. How village can be that beautiful to film video about it? No, just villages in Russia usually look so bad. And yeah, okay, so previously I watched the video about northeastern people and they're really nice and I enjoyed watching that video. So now I'm gonna watch about the village. The village? Okay, let this video surprise me. I don't know. But I already see like the view, the first view. Are these mountains? Okay, let's see. Don't forget to like this video, okay? Because for real guys, sometimes I'm just trying so hard and you don't like my videos and I get sad and crying. Okay, let's see. कुछ सबसे खूबसूरत जगहें Oh, these are really mountains. पर यहाँ इतने सुंदर लैंडस्केप्स होने के बाद भी कई जगह ऐसी हैं जिनको देखना तो दूर, ज्यादातर इंडियंस को इन जगहों के बारे में पता भी नहीं है। और उनमें से ही एक जगह इंडिया के एक दूसरे छोर पर इतना दूर बसी है। It looks like Sweden or something. तिब्बत बॉर्डर सिर्फ 30 किलोमीटर दूर रह It जाता है। looks amazing. अरुणाचल के सबसे खूबसूरत विलेजेस में से एक ये It's है a village. मेचुका। Are you kidding me? I'm gonna cry now. 7000 फीट की हाइट पर एक बहुत बड़ी वैली में बसा है मेचुका। I'm not joking, it's so जो चारों beautiful. तरफ से घिरा है इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से। Just usually we don't have और कई सौ किलोमीटर many तक places फैले with इन mountains ऊंचे here, पहाड़ों के so बीचों-बीच इतना for बड़ा me कोई it's विलेज बसा insane. होगा, यहाँ तक आने के रास्ते में आप ये इमेजिन भी नहीं कर सकते। मेचुका इतना रिमोटली लोकेटेड है कि अरुणाचल की कैपिटल ईटानगर से भी यहाँ तक पहुँचने में कुछ घंटे नहीं बल्कि पूरे 2 दिन लग 2 जाते हैं। days? पर इन मुश्किल रास्तों के पार एक नई ही दुनिया Wait, what? का इंतजार कर रही है। How people live there? I mean, it's great for visiting, traveling, but how do people live there? मैं सच बताऊं तो मेचुका का लैंडस्केप इतना यूनिक है। Yes, मतलब आप बिल्कुल भी unique. एक्सपेक्ट नहीं करेंगे इतने पहाड़ों को क्रॉस करने के बाद कि आपको इतना ज़्यादा प्लेन एरिया मिलेगा, इतना ज़्यादा बड़ा प्लेन एरिया जो Yeah. कि बहुत रेयर है। मैंने तो शायद ही कहीं देखा, मुझे अभी फिलहाल याद भी नहीं आ रहा कि मैंने कहाँ देखा है ऐसा। इतना बड़ा प्लेन एरिया जो घिरा हुआ है पूरे चारों तरफ ग्रीन माउंटेन से, और फिर उससे ऊपर एक और लेयर है स्नो पीक्स की जो उससे भी ऊंची है ग्रीन Snow माउंटेन peaks, तो wow. ये कॉम्बिनेशन तो बहुत ज़्यादा रेयर है। और इतनी रिमोट लोकेशन तक आते आते आप ये भी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे Looks a कि little वो bit सारे घर similar to इतने Sochi in properly Russia, a बने होंगे, little मतलब bit. इतना सुंदर तरीके से सारे घर इतने Yes. सुंदर तरीके से बने हुए हैं, इतनी प्रॉपर्ली गलियां बनी हुई हैं, उसमें गलियों में रास्ता भी मांगड है। आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, सच में बहुत बहुत ही ज़्यादा रेयर है। मुझे यहाँ पे आके ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने थोड़ा सा मेघालय के पहाड़ उठाए, आपने थोड़ा कश्मीर के पहाड़ उठाए, थोड़ा सा मनाली की वैली को उठाया थोड़ा सा कश्मीर की वैली को Yeah, उठाया, I've watched in और वो movies, सब it जगह को looks a mix little करके bit आपने like एक बहुत Kashmir. ही रेयर लैंडस्केप को बना दिया है। और वो लैंडस्केप है मेचुका। Mechuka. This man knows how to film. It's just so pleasant to see it. Damn. Monastery. Oh, a dog. तो मेचुका में आप कभी भी अकेले ट्रैवल नहीं कर रहे होंगे, आपको कोई ना कोई ज्वाइन कर लेगा, और आज ये साथ दे रहा है मेरा। Street dog. पूरा ट्रैक करके आया मेरे साथ मोनेस्ट्री का। हेलो बोलो। एटीट्यूड तो है थोड़ा। I hope someone feeds him. Man, do you have food? Maybe give to this dog. Okay, the views. Damn.
अब आप Can ये be घर real. देखो, ये घर कितना सुंदर है। इतने सुंदर सुंदर घर है ना यहाँ पे, मतलब सच में मेचुका ऐसी जगह है जहाँ आके आपको बसने का मन करेगा। Now we wanna go there. Sorry, it's so मेचुका के beautiful. इन खूबसूरत घरों में रहते हैं कुछ 5000 लोग, और इस वैली में बसे इतने लोगों की लाइफलाइन है यहाँ बहने वाली सियोम नदी। Why do I have goosebumps? Wow, it's like in the best dream. ईस्टर्न Like in a हिमालयाज fairy के tale. ग्लेशियर से निकलकर बहती ये नदी 170 किलोमीटर का सफर करके बनाती है इंडिया की सबसे चौड़ी नदी, यानी इंडिया की वाइडेस्ट रिवर ब्रह्मपुत्रा को। और सियोम रिवर की वजह से ही मेचुका को उसका नाम मिला। यहाँ की लोकल लैंग्वेज में मेचुका के मे का मतलब होता है औषधि, शू The का मतलब होता horses. है नदी, और खा का मतलब होता है बर्फ, यानी ऐसी जगह जो ब्लेस्ड है औषधि जैसे बर्फीले पानी से। और इस नदी के दोनों तरफ ही मेचुका के कुछ गांव बसे हैं, तो एक गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए अब नदी तो पार करनी पड़ेगी, इसीलिए ही यहाँ बने हैं बहुत सारे हैंगिंग ब्रिजेस। But if not the जिनको drone, यहाँ रहने would वाले you लोगों ने ही बनाया है। have a chance to see all this beauty from above? I don't know. यहाँ पर नदी पे काफ़ी सारे ऐसे इस तरह के हैंगिंग ब्रिज बने हुए हैं, और ये ऐसे मैं कोई हिला नहीं रहा हूँ। It looks ये अपने scary, आप this हिल रहा है, bridge. कुछ ही हवा से हिल रहा है, और कुछ अगर बस आप चलोगे जैसे नॉर्मली आप चलना शुरू करोगे तो ये हिलने लगेगा। Man, be कुछ लकड़ी के careful. फट्टे और लोहे की तारें जोड़कर बने ये हैंगिंग ब्रिजेस बहुत They're ज़्यादा not very stable तो नहीं stable, हैं। but fine. यहाँ के लोगों के लिए नदी पार करने के लिए ये Sorry, I'm just मददगार है। afraid of height. नमस्ते नमस्ते। The rural कितने life लोग आ सकते हैं ब्रिज पे एक बार is में? hard. इसमें हाँ 10-15 10-15 आ जाते हैं। सकते हैं। तो ये एक तरह से जो पहाड़ों में शॉर्टकट होते हैं ना, तो ये शॉर्टकट का काम करते हैं ये हैंगिंग ब्रिजेस। At least something. This village is so अब remotely यहाँ from के ये other ब्रिजेस cities. हो या कोई व्यू पॉइंट, मेचुका में घूमने के लिए टैक्सी या बाइक की ज़रूरत ही नहीं महसूस होती। बस आपको बाहर कदम रखना है और चलते चलते हर मोड़ पे एक नया खूबसूरत नज़ारा आपको दिखता ही रहेगा। पर हाँ, अगर चलने की जगह साइकिल मिल जाए तो उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। देखो मेचुका घूमने का जो मज़ा है वो साइकिल में ही है, और अभी मैं पूरी आसपास के सारे एरिया को साइकिल से घूम रहा हूँ, और इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता यार। और साइकिल चलाते चलाते It's मेरे one कुछ of the दोस्त भी बन most गए beautiful videos I've ever watched. जिनसे मैंने बहुत बातें करी। अब मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो मेचुका बहुत टूरिस्ट फ्रेंडली है, और यहाँ के लोग टूरिस्ट को देख के खुश हो जाते हैं, क्योंकि इतना दूर होने की वजह से Sorry, I'm यहाँ तक emotional. ज़्यादा लोग नहीं आते। बल्कि मेचुका एक ऐसा विलेज है जहाँ पहले एयर ट्रैवल आया और बाद में रोड। Of course. कई साल पहले यहाँ पहुँचने का जरिया बस इंडियन एयरफोर्स की ये एयर स्ट्रिप थी, और बाय एयर ही यहाँ रहने वाले लोगों तक जरूरत It's का so सामान nice पहुंचता and था। great और आज until भी you यहाँ have पर some हफ्ते में emergency. 2 बार ईटानगर से मेचुका Imagine तक you need to go to हेलीकॉप्टर सर्विस hospital होती है, ASAP. और इसलिए मैंने भी एक साइड And you का have to ट्रैवल call the हेलीकॉप्टर से ही helicopter. किया। It's crazy. और कई सालों तक बिना किसी रोड कनेक्टिविटी के बाद भी ये गांव फलता फूलता रहा, That's why I would be क्योंकि scared to कोई तो live है there for long. जो इन पहाड़ों के बीच में भी इसकी रक्षा कर रहा है। It's so beautiful, but so scary because it's so far from any सांपेन infrastructure. योंगजा मोनेस्ट्री, एक अलग सी खड़ी पहाड़ी के ऊपर बनी इस मोनेस्ट्री से पूरा मेचुका दिखता है। Mechuka. Mechuka. I should remember this और इसे place. देखकर ऐसा लगता Mechuka. है जैसे इसे खास तौर पर बनाया हो सिर्फ मेचुका की हिफाजत के लिए। Mechuka.
जो कि 100 या 150 साल नहीं बल्कि 400 साल से भी ज़्यादा पुरानी मोनेस्ट्री है। और इतने सालों से इस मोनेस्ट्री ने जो इस जगह पर पीस बनाया हुआ है वो यहाँ पहुँचते ही महसूस होता है। भैया ये वाला बताइए, आपको ये वाले कौन से बुद्ध हैं? वो गुरु पद्मा संभा। गुरु पद्मा संभवा की? उसका रूप है। अच्छा, उनका रूप है। तो ये इतना वैसा क्यों बनाया हुआ है? वो ये अभी एक राक्षस को ठीक करने वाला एक भगवान होते हैं, वही रूप में लेके अच्छा, वही बने। तो आप By इस the तरह way, के I've रूप की पूजा seen करते this हैं? god, हाँ, but रूप वो हम लोग का भगवान और हिंदू में I didn't know about क्योंकि अलग who भगवान is होते it. हैं। क्रिश्चियन तो क्या आप जीसस को एकला भगवान है ना, वही मानते हैं। लेकिन हम लोग का भगवान में yeah, Jesus. हिंदू और बुद्धिस्ट में बहुत अलग-अलग रूप होते हैं। बहुत होते हैं। उसका दुरानाक रूप, चांद का रूप, शिक्षा देने वाला रूप, अलग-अलग बहुत होते हैं ना। अच्छा, अच्छा। इसलिए हम लोग का ऐसे अच्छा अच्छा। मोनेस्ट्री के पास ही एक बहुत बड़ी वैली भी आती है जहाँ दूर दूर तक बस ग्रीनरी ही दिखती है। Man, you did so दूर तक much कोई भी नहीं work है, here इतनी शांति है in इधर। filming it. और बस ऐसे ही पूरी ग्रीनरी और पूरा ग्रीन ग्राउंड है और ग्रीन पहाड़ है। और फिर उसके पीछे एकदम स्पेशली ये वाला जो पिक दिख रहा है, मुझे इसका नाम तो नहीं पता बट बहुत सुंदर लग रहा है। Yes, it looks amazing. इसी Breathtaking. वैली में ही कुछ घर भी बसे हुए हैं जिनके ये खूबसूरत खेत और नज़ारे ऐसे हैं कि अगर सपनों में कोई जगह देखी होगी तो Oh, वो cows. शायद ऐसी ही होगी। Is this what I said? It's like a dream place. Is this music? Man, you're killing me. इन्हीं नज़ारों के बीच में बसी है मेचुका की एक खूबसूरत बस्ती डिचेनतांग। What is it? बड़े बड़े खूबसूरत खेतों में बने कुछ लकड़ी के घर जिनके चारों तरफ है ये बेहद खूबसूरत पहाड़ और इतनी शांत जगह जहां आपको हवा चलने की भी आवाज आएगी। I need to go to और this यहाँ के place. villages में मैं ये चीज़ भी देख रहा हूँ कि एक घर इधर है तो एक घर उधर है, फिर एक घर इधर है। मतलब ऐसे एक साथ सारे घर नहीं बनाए हुए हैं, बहुत दूर दूर गैप गैप पे घर है। बस ऐसा छोटा सा विलेज है, बहुत थोड़ा सा विलेज। शायद विलेज कहने के लिए भी बहुत छोटी जगह होगी शायद, बस तो इतने छोटे छोटे से बस ऐसे सेटलमेंट्स बने हुए हैं। बाकी लोग बहुत मुश्किल से दिख रहे हैं यहाँ Yeah, पे। when लोग दिख नहीं he's रहे, पता filming, नहीं I didn't क्यों, see शायद इन घरों many में people. लोग भी बड़े कम रहते हैं। पता नहीं कितनी रिमोट जगह आ गया यार मैं। कोई आदमी नहीं दिख रहा है, घर दिख रहे हैं, जानवर दिख रहे हैं, Yeah, आदमी नहीं दिख रहा यार। exactly. Where are मैं all घरों these तक भी चल के people? आ गया, मुझे कोई दिख ही नहीं रहा था। रहते तो होंगे लोग इधर, ऐसा तो नहीं है। Yeah, it's so ऐसे weird. ही बहुत देर तक घूमते घूमते मुझे खेत में काम करती एक आंटी मिली। नमस्ते जी, किस चीज़ का खेती कर रहे हैं? खेती है, हाँ, हम अपना का कर रहे हैं, आलू। आलू का। अच्छा अच्छा, तो आप Such आलू hard अभी निकाल job. रहे हैं? अच्छा, That's आलू how I दिखाएंगे lived एक my बारी? childhood in my grandmother's place. ये सारे आपने आलू खेत से Exactly निकाले like अभी this, हैं? working. ओह ऐसे। If लाल you didn't आलू होते know. हैं आपके? निकालने वाला लोग तो सफेद वाला है तो। अच्छा अच्छा। ये पत्तों में कौन सी सब्जी है, पत्ते वाली? ये हाँ, गोभी। गोभी। ओहो बढ़िया। यहाँ They रहने have वाले to लोग grow अपने everything खेतों themselves. या बगीचों में ही लगभग हर तरह की सब्जियां उगा लेते हैं। मेचुका से जब तिब्बत बॉर्डर की तरफ चलते हैं तो आर्मी के कैंप्स के बीच में ही कहीं एक कैंप ऐसा भी आता है जो हनुमान जी का मंदिर है। Hanuman camp. आर्मी की देखरेख में चलने वाला ये मंदिर बहुत ही खास है। खास इसलिए क्योंकि इसके ठीक सामने एक पहाड़ पर हनुमान जी का चेहरा बिल्कुल साफ देखा जा सकता है।
I actually see this face. Did they make it on purpose? पूरा हनुमान जी का फेस आपको क्लियरली दिखेगा इसमें। Yes, ऊपर 2 clearly. आंखें, फिर उनकी नाक भी दिख रही है और उनका वो हंसता हुआ चेहरा, पूरा मुंह दिख रहा है। ये तो सच में बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, बहुत ही ज़्यादा। मैं ऐसा तो मैंने पहले कभी कुछ देखा ही नहीं है यार। Wait, it just happened by itself? नेचुरली फॉर्म हुई हनुमान जी की इस छवि को Naturally formed? सामने से देखकर आप हैरान रह जाएंगे। So weird. कई साल पहले जब बीआरओ बॉर्डर तक का रास्ता बना रही थी, तभी ये खास पहाड़ देखा गया और रोड के साथ साथ यहाँ मंदिर भी बनाया गया। और इस मंदिर का हर छोटा या बड़ा काम आर्मी के सोल्जर्स ही करते हैं और इसलिए ही इसे हनुमान मंदिर ही नहीं बल्कि हनुमान कैंप से भी जाना जाता है। पर सिर्फ यही जगह नहीं है जिसकी देखरेख आर्मी करती है। This guy knows कैंप how से to बस choose कुछ the दूर music. सियोम नदी के पास है गुरुद्वारा मेचुका साहिब। बॉर्डर के पास के इस गुरुद्वारे को सिख रेजिमेंट के Seems soldiers like ने I'm बनवाया watching था। a short movie. ये Do you feel like गुरुद्वारा भी this? आर्मी रन करती है, पूरा आर्मी की देखरेख में होता है। और यहाँ की खास बात ये है कि यहाँ पे आपको 24 घंटे लंगर मिलता है, 24 आवर्स। मतलब इतनी रिमोट लोकेशन पर जहाँ पर आपको बंदा नहीं दिखता, कोई एक भी आदमी नहीं दिखता, ना कोई खाने की दुकान है, ना पानी की दुकान भी नहीं। कई किलोमीटर्स तक वहाँ आपको 24 घंटे खाना मिल सकता है, तो बहुत बड़ी बात है। और यहाँ से आशीर्वाद लेके मैं चला मेचुका की एक दूसरी तरफ। मेचुका में सियोम नदी को पार करके आती है एक और खूबसूरत जगह, दार्जिलिंग, जिसका नाम Darjeeling. बंगाल के दार्जिलिंग जैसा लगता है, पर यह जगह दार्जिलिंग से बहुत अलग है। खुले घास के मैदान जिन पर पहाड़ भी घास के ही हैं। ऐसे खूबसूरत नज़ारों से घिरी ये जगह Seems like a किस्से fairy tale. कहानियों I से निकली told होती है। you this. और यहाँ पर Cows. मेचुका का एक फेमस साइन बोर्ड भी है। मेचुका के अभी मैं मेचुका। दार्जिलिंग में हूँ और यहाँ पे एक ऐसा At पॉइंट least है once in my life जहाँ I want to पर visit this place. सारी countries की Manifest. मार्किंग करी हुई है कि वहाँ से एरियल डिस्टेंस कितना कितना है। यहाँ से एक बात मुझे पता चली कि यहाँ से न्यू दिल्ली है 2631 Oh, it's a किलोमीटर, lot. हांगकांग है 2124 किलोमीटर। मतलब अभी मैं जाऊँगा तो मेरे घर से ज़्यादा पास अभी हांगकांग है। Crazy, काफ़ी right? दूर आ गया यार मैं। Hong Kong. यहाँ की शांति में मैंने कुछ बच्चों की आवाज़ सुनी। Children. Finally, some people. जो कि बहुत मज़े से खेल रहे थे। हेलो, कौन सा गेम खेल रहे हैं आप ये? I should check how much time और थोड़ी ago देर it में was मैं भी filmed because इनके I साथ didn't कब see. खेलने लगा मुझे भी नहीं पता चला। Is it a new video? It looks so surreal and so good. I wanna run with you, guys. और इन बच्चों को अलविदा करके मैं चला आगे, चलो बाय। खुद से किया वादा पूरा करने। बाय। What promise? जिस दिन मैं मेचुका आया था और सामने पहाड़ पर मेचुका लिखा देखा था, Yeah, I saw it at तभी first. से खुद से वादा कर लिया था कि एक दिन इस पहाड़ पर जरूर चढ़ूंगा। और आज वो दिन Climb है। the mountain? तो आज वो What? दिन है और मैंने उस आयरन ब्रिज से स्टार्ट किया है और अभी मैं आगे उस पूरे पहाड़ तक जा रहा हूँ जहाँ मैंने Man, मेचुका you're लिखा है। crazy. और मुझे पता है वहाँ से नज़ारा बहुत खूबसूरत होने वाला है क्योंकि वो पहाड़ बहुत खूबसूरत है। तो चलते हैं, देखते हैं कितना टाइम लगेगा। I adore such people, but I would तो never do जैसे it. कि मैंने It's really बताया था, hard. मेचुका में आपको कोई ना कोई ज्वाइन कर ही लेगा और यहाँ भी मुझे एक साथी मिल गया। Or maybe I would do it. I don't know. I would try, but not too high.
he found a man who's climbing with him. बल्कि यहाँ चलते चलते मुझे और लोग भी मिले। हेलो। Oh, the kids. कितना दूर है अभी? अभी और 4-5 पहाड़ चढ़ने। 4-5 पहाड़ चढ़ने हैं? अच्छा। तुम लोग क्या करने गए थे ऊपर? हम लोग घूमने का पहाड़ तक गए थे। घूमने के लिए? अच्छा अच्छा, ओके। Crazy, even kids did this. The family. हेलो 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 हेलो। नमस्ते नमस्ते। ओ तेरे तो मज़े आ रहे भाई हैं ऊपर बैठ के आराम से। हाँ। यहाँ के लोकल्स का पिकनिक स्पॉट है और वैसे ही आज संडे तो Picnic spot. thank God, इस वजह से कुछ लोग तो मुझे रास्ते में। जैसा कि अक्सर पहाड़ों में होता है, जितना पास कोई चीज़ दिखती है एक्चुअल में वो बहुत ज़्यादा दूर होती है, जैसा कि अभी मेरे साथ हो रहा है। Yeah, it's really hard. वहाँ पे लिखा हुआ है मैं चुका वहाँ तक जाना है और मेरी सासों से आपको पता चल रहा होगा कितना ज़्यादा मुश्किल है। Yeah, it looks easy, इस but पहाड़ it's पर so चलते hard. चलते ज़रूर आप थक जाएं, पर ये खूबसूरत नज़ारे देखकर बिल्कुल भी नहीं। I just climbed one mountain, like not so high mountain in past, 1.5-2 घंटे के ट्रैक के बाद अब हम आ गए हैं so I know how Top hard पे। it is. मेचुकाला। He reached it. Good for you, man. Mechuka. Crazy view, but so high. 2 hours climbing. Can't even imagine. And 2 hours back, right? ओहो मेचुकाला तो सच में ऐसा लग रहा है किसी और प्लेनेट पे आ गया हूँ मैं, मतलब सच्ची इतना Exactly. ज़्यादा सुंदर है ये जगह कि मतलब आंखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा बिल्कुल भी कि ऐसा कुछ हो सकता है। I wanna go there, man. बहुत ज़्यादा Stop. Stop Worth saying it है, how मतलब beautiful इतना it लंबा is. ट्रैक इससे लंबा भी होता तो भी वर्थ इट होता, सच बता रहा हूँ। बहुत ही ज़्यादा सुंदर है I feel so bad that और I'm यहाँ पे not खड़े there. होके पूरा का पूरा पीछे मेचुका टाउन दिख रहा है, पूरा का पूरा मेचुका दिख रहा है यहाँ से। यहाँ की एक तो पहाड़ों की जो शेप है ना, पहाड़ों की शेप बहुत अलग है यहाँ पे। It's like a बहुत torture. दिनों से Watching मैं it दूर-दूर not से देखता आ being रहा था, able मेचुका to लिखा हुआ भी दूर-दूर से travel देखता आ there. रहा था। उनकी शेप को मैं बहुत दूर-दूर से देखता आ रहा था। बट जब यहाँ पे खड़े होके पास से वो देख पा रहा हूँ उस खूबसूरती का, तो वो तो अनमैच्ड एक्सपीरियंस है एकदम। और वो बोल बोल के मैं कितना भी उसमें वर्ड्स में बोलने की कोशिश करूँ, बट Yeah, I like you, man. बाय यार एक्सप्लेन। Like you. मेचुका जैसी जगहें आपको एक और मौका देती हैं फिर से रिकनेक्ट होने का, लोगों से, नेचर से या शायद खुद से भी। क्योंकि मेचुका में रोड कनेक्टिविटी या मोबाइल की कनेक्टिविटी भी उतनी अच्छी नहीं है और ना ही यहाँ इंटरनेट है। No internet. तो ये And सब how people live चीजें there? आपको एक बार फिर से एक सिंपल लाइफ की तरफ ले जाती हैं। They live without internet? Okay, it scares me a little bit. मोबाइल में नेटवर्क नहीं होंगे तो शायद आप कॉल पे बात ना करके जो लोग सामने हैं उनसे बात कर लेंगे। बाय No mobile network. It seems scary, to be honest. या बिना इंटरनेट के आप स्क्रीन से देखने की जगह इस दुनिया को सामने से देख सकेंगे। It's या nice शायद for और some बेहतर days, तरीके से but भी। live like this. Can you imagine living like this? क्योंकि I वहाँ would शहरों go में there like कुछ for a चीजें week. आसान करने के चक्कर में हमने कई चीजें और मुश्किल बना दी हैं। Yeah, true. जिंदगी तो पहले से आसान बना दी है पर जीना कहीं ज्यादा मुश्किल। Yeah. I thought it would be just a video, but it's a short movie. Share it with your loved ones. Damn, man.
You did such a great job. 6 months ago he uploaded it. I want to check his channel. It's not an advertisement, but I will subscribe to his channel. It was so beautiful, so cinematic, like a movie, like he's a producer of a movie. 10 Missed Calls from National Geographic. Yes, exactly, it looked like this. His voice, his narration, the music, the views, his filming, his editing, everything was on such high level. Guys, I have no words left to say. I discussed everything during the video. You saw I couldn't hold it in myself. I was just like, I want to share my thoughts. So thank you for listening to me. Thank you for watching me again. And just have a nice day. Visit more of such places if you can, because even if you live in some country, sometimes it's really hard because you don't have enough money. I know all of these problems by my own experience. So yeah, have a nice day, have a nice life, and goodbye. Don't forget to like, subscribe, and leave a comment, because this makes me feel more videos, you know, and have more connection with you. So thank you again, and bye.